किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर में साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, बल्कि साथ रहकर एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी एक ऐसे इंसान की जो शहर में नौकरी करता था और 6-8 महीने में गांव का चक्कर लगाता था। अब की बार गांव जाने में देरी हो गई थी। 10 महीनों के बाद वो शहर से गांव पहुंचा तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हमारा बंदा आ गया, हमारा भाई आ गया। घर पर पहुंचा तो माँ बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। जाकर के माँ को प्रणाम किया और अपने बैग में से निकाल करके एक मिठाई का पैकेट जो था उनके हाथ में रख दिया। माँ ने कहा, ये क्या है? बेटे ने कहा, ये आपके लिए मिठाई लाया हूं। माँ ने पूछ लिया, कितने रुपए की है? तो उसने कहा, 350 रुपए की। माँ को गुस्सा आ गया, कितने सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दिए। बेटे ने कहा, आपकी फेवरेट है, आपको पसंद है इसलिए लाया हूं। माँ ने कहा, अरे बेटा, इससे तुम कुछ फल खरीद लेता, फ्रूट खरीद लेता, अंगूर खरीदता, आम खरीदता, कितना पतला हो गया है, अपने ऊपर खर्च करता। बेटे ने कहा, अरे माँ, हर बार ऐसे ही कहती हूँ। तो उसने मिठाई खिला दी, घर परिवार में मिठाई खिलाई। उसके बाद मैं बाहर गया, पूरे गांव में घूमा फिरा। शाम में घर आया, खाना वाना खाने के बाद जब बीवी के पास गया तो अपने बैग में से एक पैकेट छुपा करके उसने रखा था, उसे बीवी के हाथ में रखा और कहा, ये तुम्हारे लिए। बीवी ने कहा, इसमें क्या है? तो कहने लगा, इसमें चॉकलेट है। उसने पैकेट खोला तो बड़ी महंगी सी चॉकलेट थी। उसने पूछा, कितने रुपए की है? तो पति ने कहा, 850 रुपए की। तुम्हें पैसे से क्या मतलब है, तुम तो खाओ, सिर्फ 4 पीस हैं। बांट सकते थे, माँ हैं, बाबूजी हैं, भाई साहब हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, उनको खिलाते। मुझे ला करके देने की क्या जरूरत थी? पति ने कह रहा, अरे तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल चीज लाया हूं। फिर बीवी ने कहा, माँ के लिए? तो उसने कहा, मिठाई लाया तो था, खिलाई तो थी। बीवी ने कहा, अच्छा, माँ के लिए सिर्फ 350 की मिठाई, मेरे लिए 850 की चॉकलेट। गजब करते हो तुम, सबको मिल बांट करके खिला देते। उस पति ने फिर कहा कि अरे 4 पीस हैं, कैसे खाते इतने लोग? बीवी ने कहा, अरे तोड़ तोड़ के खा लेते, सब मिल बांट के खा लेते। पति ने कहा, तुम हद कर रही हो। बीवी ने समझाया कि हद तो तुम कर रहे हो, तुम हद कर रहे हो। तुम मुझसे मिले किसकी वजह से? तुम्हारे माँ और बाबूजी की वजह से। तुम इतने बड़े हुए, तुम अबोध थे, तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। वहां से लेकर के जवानी तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मुझसे शादी हो। किसने किया? माँ और बाबूजी ने। और तुम उन्हें ही साइड में रखकर सिर्फ मेरे लिए 850 की चॉकलेट लेकर आ गए। तुम्हें पता है, गांव के बहुत सारे लोग तो शहर गए भी नहीं, और तुम्हारे माँ बाबूजी शायद ये सब देखेंगे भी नहीं। उन्हें पता भी नहीं होगा कितनी महंगी तो चॉकलेट आती है। तुम उन्हें नहीं खिला सकते थे? तुम मेरे लिए इतना खर्चा कर रहे हो। तुम्हारी माँ 350 रुपए खर्च करने पर कह रही है कि बेटा तू अपने ऊपर खर्च कर लेता, फल खा लेता। वो मिठाई नहीं खाना चाहती, चॉकलेट को उसको पता नहीं है। वो चाहती कि उसका बेटा स्वस्थ रहे, और तुम ऐसी माँ को दरकिनार करके अपनी बीवी को इतनी महंगी चॉकलेट खिला रहे हो। वो जो पति था उसकी आंखों में आंसू आ गए। बीवी कहने लगी, अरे आंसू की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि जिसने तुम्हें इतना सारा प्रेम दिया, प्यार दिया, पहले उन्हें रखिए। मैं तो साथ में हूं ही, पहले उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए। अब ये चॉकलेट का डिब्बा संभाल कर रखिए, इसे कल सबके साथ बैठ करके खाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसी महंगी चॉकलेट भी आती है। और अगली बार से इतने महंगे तोहफे मेरे लिए मत लाना। अगर पैसे बचे तो माताजी पिताजी पर खर्च करना और उन्हें बताना कि बाहर की दुनिया किस तरीके की है। बड़ी छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि अगर परिवार में ऐसी सोच वाले लोग हैं तो उस परिवार में बहुत सारा प्यार हमेशा रहेगा, बहुत सारी केयर रहेगी। क्योंकि खुशियां जो होती हैं, जो असली हैप्पीनेस है, वो परिवार के साथ खुशियां बांटने से आती हैं। सिर्फ अपने ऊपर खर्चा कर लेने से खुशियां नहीं मिलती। जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलते, आपको असली जो परिवार की खुशी है समझ में नहीं आएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।